वेलकम टू माय चैनल। हम बात करेंगे अभी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा के बारे में। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, इसमें क्या होता है कि आईजीजी एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट ग्लाइकोप्रोटीन 2b3A रिसेप्टर। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 2b3A रिसेप्टर होता है ये रिक्वायर्ड होता है इन द प्लेटलेट फंक्शन, दैट इज़ कोगुलेटिव फंक्शन। इसमें जो है ओनली प्लेटलेट्स जो होती हैं वो अफेक्ट होती हैं और बाकी जो ब्लड सेल लीनेजेस होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा जो कि आइसोलेटेड यानी सिर्फ इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा होता है और साथ में कोई भी रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड नहीं होता या फिर कोई अदर डिजीज़ एसोसिएटेड नहीं होती। जबकि जो सेकेंडरी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा है इसमें साथ में और डिजीज़ एसोसिएटेड हो सकती हैं या फिर कोई ड्रग्स की हिस्ट्री हो सकती है। अगर हम लैब फाइंडिंग्स पे आएँ तो कूम्स टेस्ट जो है ये पॉजिटिव है और हमें ब्लड स्मीयर में माइक्रोस्फेरोसाइट्स नज़र आते हैं और पीटी यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ये हमें नॉर्मल मिलते हैं। अगर हम ब्लीडिंग टाइम की बात करें तो ब्लीडिंग टाइम जो होता है ये प्रोलॉन्ग्ड होता है क्योंकि प्लेटलेट फंक्शन इम्पेयर हो गया है। और बोन मैरो बायोप्सी अगर लें तो हमें मेगाकैरियोसाइट्स इंक्रीज्ड नज़र आते हैं। रीज़न क्या है मेगाकैरियोसाइट्स के इंक्रीज़ होने का? क्योंकि प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और उसकी वजह से क्या होगा कि बोन मैरो प्लेटलेट्स सिंथेसाइज कर रहा होगा, तो उसकी वजह से मेगाकैरियोसाइट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। अगर हम कंपेयर करें एक्यूट और क्रोनिक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा को तो चिल्ड्रन में इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा ज़्यादातर चिल्ड्रन में होता है और ये मोस्टली बिटवीन 2 to 6 ईयर्स ऑफ एज पे एक्सप्रेस हो जाता है, 2 to 6 ईयर्स ऑफ एज। जबकि जो क्रोनिक होता है वो एडल्ट्स में होता है और ये तकरीबन मोस्टली जो है ये एडल्ट 18 ईयर्स के बाद होता है। ये जो एक्यूट इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा है इसका ऑनसेट एब्रप्ट होता है और मोस्टली आफ्टर एनी वायरल इलनेस होता है। जबकि जो क्रोनिक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा है इसका ऑनसेट इंसीडियस होता है। एक्यूट इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा जो है ये स्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्स करता है जबकि स्टेरॉइड्स की तरफ रेजिस्टेंस शो करता है क्रोनिक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो अगर प्लेटलेट काउंट 30,000 से ज़्यादा है और पेशेंट एसिम्टोमेटिक है यानी ब्लीडिंग नहीं हो रही तो कोई ज़रूरत नहीं होती ट्रीटमेंट की। अगर काउंट 30,000 से लेस है और माइनर ब्लीडिंग हो रही है तो हम स्टेरॉइड्स देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनोसप्रेशन होगी तो पेशेंट ट्रीट हो जाएगा। सीवियर ब्लीडिंग में हम क्या करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल सीएनएस में ब्लीडिंग हो रही है, जीआईटी में ब्लीडिंग हो रही है और प्लेटलेट काउंट जो है वो कितना है, लेस देन 10,000 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्टेरॉइड्स देंगे, साथ में हम आईवीआईजी यानी इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे और साथ में एंटी आरएचडी दे सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो इम्यून अटैक है वो वीक हो जाएगा और इस तरह जो है जो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा है वो ट्रीट होता है। अच्छा, इसके अलावा हम स्प्लीनेक्टमी कर सकते हैं, स्प्लीनेक्टमी कर सकते हैं और सेकंड लाइन थेरापी हम उन लोगों में देते हैं जिनमें ये सारे अबव मेयर्स जो हैं, स्प्लीनेक्टमी और बाकी मैनेजमेंट के मेयर्स काम नहीं करते, तो उनमें हम जो है रोमी प्लोटिज्म देते हैं। रोमी प्लोटिज्म का मतलब है ये थ्रोम्बोपोएटिन एनालॉग है और एल्ट्रो और एल्ट्रोमोपेग ये ड्रग देते हैं। ये क्या करती है? ये थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है। इसके अलावा हम एजाथायोप्रिन दे सकते हैं जो कि इम्यूनोस्प्रेसेंट है और साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं जो कि इम्यूनोस्प्रेसेंट है और ये ट्रीट होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। So this is all about idiopathic thrombocytopenic purpura. Thank you for watching.